दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 3 तक की निर्देश है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द अथवा संख्या का चयन करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, देखिए लकड़ी का संबंध जिस प्रकार मेज से है उसी प्रकार हमें क्वेश्चन मार्क का संबंध बताना है। देखिए गाइस, जिस प्रकार जो मेज होती है वो किससे बनी होती है? लकड़ी से। और चाकू किससे बना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इस्पात से। ऑप्शन सी, इस्पात। अगला क्वेश्चन है, जे एल एन का संबंध है एस क्यू ओ से। तो पी आर टी का बताना है। वैसे ही जो तरीका जे एल एन से एस क्यू ओ बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो लिख लेते हैं जे एल और एन। इनके अल्फ़ाबेट कोड क्या होते हैं? जे का होता है 10, एल का होता है 12, एन का होता है 14। और इससे आपका क्या बन रहा है? एस क्यू ओ। एस का कितना होता है? 19। और क्यू का कितना होता है? क्यू का जो होता है वो होता है 17। ओ का होता है 15। अब हम लोग उल्टा करेंगे, पीछे वाले से पहला बनाएंगे। तो इसमें देखिए कितना बना, कितना ऐड हुआ? 5। अब बीच वाले को बीच में रहने देंगे, ये सेम टू सेम हो जाएगा। तो 12 से 17 बनने में कितना जुड़ा? 5। और पहला वाला लास्ट से कंपैरिजन कर देंगे, 10 से 15 बनने में कितना जुड़ा? 5। तो यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे पीआरटी के लिए। पीआरटी, पी का होता है 16, आर का होता है 18, टी का होता है 20। तो इससे हम लोग पहला बनाएंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 किसका होता है? वायु का होता है। और बीच वाले में भी 5 जोड़ देंगे तो 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23। 23 किसका होता है? डब्लू का। फिर 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21। 21 किसका होता है? यू का। तो आपके 3 अल्फ़ाबेट कौन से हो गए? बाई डब्ल्यू यू। बाई डब्ल्यू यू। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 3 का संबंध है 26 से। तो क्वेश्चन मार्क का बताना है। 3 से 26 सबसे पहले बना लेते हैं। 3 से बनाना है 26। कैसे बनेगा? 3 में सबसे पहले हम लोग 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 सतह 21। और 26 बनाने के लिए इसमें 5 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 26। यही तरीका हम लोग ऐसा ऑप्शन चुनेंगे जिसमें यही तरीका अप्लाई हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 17 में सबसे पहले 3 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 17 सतह 119। और बनाना 124। और इसमें कितना जोड़ देंगे? 5, क्योंकि ऊपर भी जोड़ा था 5। तो आपका कितना आ जाएगा? 124। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 4 से 6 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों, शब्द अथवा संख्या का चयन करना है। विषम वाला बताना है, मतलब 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से 3 जो विकल्प होते हैं वो किसी न किसी तरह से एक समान होते हैं। और जो एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों से क्या होता है? भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो चौथे में आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लंबा ऊंचा। ये आपका विषम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कठोर का कोमल होता है विलोम शब्द, नोकदार का होता है भौंथरा, और मीठा का खट्टा होता है, लंबा का ऊंचा नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 5वें क्वेश्चन में आपको विषम बताना, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए, एल का देखिए कोड होता है 12, के का होता है 11, और जे का होता है 10। 12 से 11 बनने में 1 घटा, 11 से 10 बनने में 1 घटा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। क्यू का होता है 17, पी का होता है 16, ओ का होता है 15। 17 से 16 बनने में 1 घटा, 16 से 15 बनने में 1 घटा। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। डब्लू का होता है 23, यू का कितना होता है? 21, एस का कितना होता है? 19। ये होता है आपका। तो देखिए 23 से 21 बनने में 2 घटा, 21 से 19 बनने में 2 घटा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। जेड का होता है 26, वाई का होता है 25, और एक्स का होता है 24। 26 से 25 बनने में 1 घटा, 25 से 24 बनने में 1 घटा। 3 ऑप्शन में आपके एक एक घट रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में 2 2 घट रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए छठे क्वेश्चन में आपको विषम बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए एक सम संख्या है। अब ऑप्शन सी 28, ये भी एक सम संख्या है। ऑप्शन डी 44, ये भी क्या है? सम संख्या है। लेकिन ऑप्शन बी एक क्या है? विषम संख्या है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 7 से 9 तक की। एक अनुक्रम दिया गया है,
जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो देखिए 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या आएगा। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। डी से बनाते हैं एफ। डी का कितना अल्फ़ाबेट कोड होता है 4, एफ का होता है 6। 4 से 6 बनने में क्या हुआ 2 जुड़ा। अब आगे का पहला अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं एच। एच का होता है 8। 6 से 8 बनने में क्या हुआ 2 जुड़ा। अब एच से हम लोग जे बनाते हैं, जे का होता है 10। 8 से 10 बनने में कितना हुआ 2 जुड़ा। सभी में पहले पहले अल्फ़ाबेट में 2 2 जुड़ा है तो आगे भी 2 जुड़ेगा। तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 12। 12 किसका होता है एल का। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या हो जाएगा एल। आप सभी के बीच वाले उठा लेते हैं। जेड से हम लोग बनाते हैं बाई। जेड का होता है 26। बाई का होता है 25। 26 से 25 बनने में क्या हुआ एक घटा। अब एफ से बनाते हैं, सॉरी बाई से बनाते हैं एक्स। एक्स का होता है 24। 25 से 24 बनने में क्या हुआ एक घटा। अब एक्स से डब्लू बनाते हैं, डब्लू का कितना होता है 23। 24 से 23 बनने में क्या हुआ एक घटा, तो आगे भी एक घटेगा, तो 23 में एक घटाएंगे तो 22। 22 किसका होता है 22 होता है आपका वी का। तो दो अल्फ़ाबेट आपके क्या हो गए एल और वी। तो एल और बी देखिए किस में आ रहे हैं, ऑप्शन ए में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ऑप्शन बी में नहीं, ऑप्शन डी में नहीं, लेकिन ऑप्शन सी में स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट क्या हैं एल बी। तो एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 से 11 बनाते हैं। तो 2 से 11 बनने में कितना जुड़ा 9 जुड़ा। अब 11 से 47 बनाते हैं। तो 11 से 47 बनने में क्या हुआ 36 जुड़ा आपका। अब 47 से 128 बनाते हैं। तो 47 से 28 बनने में क्या हुआ 81 जुड़ा। अब एक चीज़ देखिए 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर होता है। 36 होता है ये 6 का स्क्वायर होता है। 81 जो होता है ये 9 का स्क्वायर होता है। अब देखिए 3 और 6 के बीच डिफरेंस कितने का है 3 का। और 6 और 9 के बीच डिफरेंस कितने का है 3 का। तो आगे भी 3 का डिफरेंस होगा, इस 3 को हम लोग 9 में जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 12। 12 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर कितना आपका आ जाएगा 144। और इस 144 को 128 में जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 272। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 30 कामा 90 कामा 182 कामा 306 कामा 462। यहाँ पर लगा हुआ आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा देखिए 30 से पहले सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं 90 बना लेते हैं। तो 30 से अगर 90 बनाया हम लोगों ने तो इसमें कितना जोड़ा 60 जोड़ दिया। अब 90 से 182 बनाते हैं। तो 90 से 182 जब बनाया तो इसमें कितना जोड़ा 92 जोड़ दिया। अब 182 से 306 बनाते हैं। तो इसमें देखिए कितना आपको ऐड करना पड़ेगा, इसमें जोड़ दिया 124। और 306 से 462 बनाया तो इसमें कितना जोड़ा 156। कितना जोड़ दिया 156। अब हमें बताना आगे क्या आएगा देखिए 60 और 92 की भी डिफरेंस कितने का है 32 का डिफरेंस है। और 92 और 24 के बीच में कितने क्या डिफरेंस है, तो इसमें भी आपका कितना है 32 का डिफरेंस। और 124 और 156 के भी डिफरेंस कितने का है, तो इसमें भी गाइस कितना हो जाएगा 32 का डिफरेंस। हो गया आपका। जब नीचे सभी में 32 32 का है तो आगे भी 32 का डिफरेंस होगा। इस 32 को सबसे पहले हम लोग 156 में जोड़ेंगे। तो 156 में जोड़ा तो आपका आ गया 188। तो 188 को हम लोग 462 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 462 और 188 को जोड़ देते हैं। 10 की 0 हासिल लगा 1, 8 6 14, 1 15 की 5 हासिल लगा 1, 5 और 6 आपका आंसर आ गया 650। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ओके। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले देखिए अंडा होगा, उसके बाद डिम्बक, उसके बाद प्यूपा, फिर बनेगी तितली। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए ये शब्द दिया हुआ है, इससे आपका कौन सा नहीं बन सकता है। ऑप्शन डी रिलेट। क्यों नहीं बन सकता है कि रिलेट शब्द में आपका अल्फ़ाबेट ई यूज हुआ है। ओके, कितने बार यूज हुआ ई 2 बार, लेकिन ऊपर जो शब्द दिया हुआ है इसमें अल्फ़ाबेट ई 1 बार यूज हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन डी नहीं बन सकता है। क्वेश्चन है यदि डाटर को एक कूट भाषा में ये लिखा जाता है
तो उसी कूट भाषा में एप्टीट्यूड को क्या लिखा जाएगा? तो हम लोग कैसे करेंगे? डाटर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। DAUGHTER, और इनको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इससे आपका क्या बन रहा है? टी बन रहा है, फिर ई बन रहा है, आर बन रहा है, फिर डी, उसके बाद ए, फिर यू, फिर जी और एच। अब जो ये बने हैं, प्रत्येक अल्फ़ाबेट का नंबर मैंने अलग अलग दिया है, तो जो बना है उसमें अल्फ़ाबेट के नीचे नंबर लिख देंगे। तो टी का हम लोगों ने ऊपर कितना दिया हुआ है? 6, तो टी के नीचे 6। ई का कितना दिया हुआ है? 7, तो 7 लिख दिया। आर को कितना दिया हुआ है? 8, 8 लिख दिया। डी को 1 दिया हुआ है, तो डी के नीचे 1 लिख दिया। ए को कितना दिया हुआ? 2, तो ए के नीचे 2। यू को दिया हुआ है 3, 3 लिख देते हैं। और जी को कितना दिया हुआ है? 4, 4 लिख दिया। एच को कितना दिया हुआ है? 5, 5 लिख दिया। तो देखिए ये जो तरीका लगा इसमें, वही तरीका एप्टीट्यूड में फॉलो करेंगे। एप्टीट्यूड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। AP, रुको 1 मिनट, इसको मिटा लेते हैं। अब बनाते हैं APTITUDE। अब देखिए एप्टीट्यूड, इसमें भी हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऊपर भी 8 अल्फ़ाबेट थे, नीचे भी 8 अल्फ़ाबेट थे। और इससे जो ऊपर वाले डाटर से जो बना था, वो संख्या आपकी क्या आई? 67 81 23 45। 67 81 23 45, यही तरीका इसमें अप्लाई कर देंगे। तो 6 नंबर इसमें देखिए एप्टीट्यूड में किसका है? यू का। और 7 नंबर किसका है? डी का। और 8 नंबर किसका है? ई का। देखिए 7 नंबर सबसे पहले देख लेते हैं, डी का आई है, तो UDE ये बन गया। 8 नंबर है ई का, 1 नंबर किसका है? डी का। ओके गाइस, ऊपर देखिए 7 नंबर जो था यहाँ पर डी का था, और फिर 1 नंबर आ रहा है, 1 नंबर यहाँ पर ए का है, तो यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा, ए लिख देंगे। इसके बाद 2 12 आ रहा है 2, तो नीचे देखिए 2 किसका है? पी का। फिर 3, 3 देखिए नीचे किसका है? टी का, टी लिख दिया। फिर देखिए 4 की बारी आ रही, 4 किसका है? आई का। फिर 5 और 6, 5 और 1 की बारी आ रही है, 5 किसका है? 5 और 6, 5 सॉरी 5 आ रहा है, 5 किसका है? टी का, तो ये बन गया। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको देखिए अल्फ़ाबेट को किस नंबर के आधार पर सेट करना है? 67 812 और 345 के आधार पर एप्टीट्यूड में। तो अब जो आपका बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, UDEAPTIT। ओके, तो बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पी की आयु जो है क्यू के बराबर है। पी की जो आयु है वो किसके बराबर है? क्यू के बराबर। आर जो है एस से छोटा है, मतलब एस बड़ा होगा आर से। टी जो है आर से छोटा है, टी जो है आर से छोटा, तो मतलब आर बड़ा होगा टी से। आर इज ग्रेटर देन टी। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है उसके आधार पर हम लोग करेंगे। टी जो है आर से छोटा है, टी जो है आर से छोटा है, तो आर इज़ ग्रेटर देन टी, ये हो जाएगा। और आर छोटा किससे? एस से, तो एस इज़ ग्रेटर देन आर, ये हो जाएगा। इसी तरह किंतु पी से बड़ा है, कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? टी, तो टी इज़ ग्रेटर देन पी हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा एस हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक कॉलम को लेकर चलेंगे। नीचे जो संख्या आपकी 14 है, ये कैसे बनी? देखिए 7 में है, हम लोग क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आता है? 28, और 28 में इस संख्या 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो आपका कितना मिल जाता है? 14। अब तीसरे कॉलम में भी यही करते हैं, 10 में 6 का मल्टीप्लाई 60, और इस 4 का डिवाइड, तो आपका कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15। यही तरीका सेकंड कॉलम में लगाएंगे। 9 में 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 है 72, और 72 में किसका डिवाइड हो जाएगा? इस 3 का,
तो काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला निम्न समीकरण किसी प्रणाली के आधार पर हल की गई है, इसी आधार पर हल ना की गई समीकरण का उत्तर ज्ञात करना है। पहला समीकरण है 8 + 5 + 3 358, तो 8 को कर देते हैं ए, 5 को बी और 3 को सी। तो देखिए इससे आपका क्या बन रहा है आगे 358, 3 को हम लोगों ने क्या माना सी, 5 को माना बी और 8 को ए माना, मतलब सी बी ए टर्म में बन गया। इसी तरीक़ा से आगे भी अप्लाई करते हैं ए बी सी, तो 6 को क्या माना है सी, 7 को माना है वी और 3 को माना ए, मतलब सी बी ए टर्म में ये भी बन गया। तो इस आगे भी अप्लाई करेंगे हम लोग, 4 को ए, 7 को बी और 6 को सी। सबसे पहले सी को लगाएंगे, सी का कोड क्या है 6, उसके बाद बी को लगाएंगे, बी का कोड है 7 और ए को लगाएंगे, ए का कोड है 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 674। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। ये आपकी प्रश्न आकृति उत्तर आकृति में क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2 1। ये 2 गोले हैं, देखिए पहले में देखिए यहाँ पर 2 गोले हैं, दूसरे में भी 2 गोले हैं, यहाँ पर भी 2 गोले हैं, तो चौथे में ऐसे ऐसे 2 गोले हो जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन सी में ऐसा आ रहा है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चोर पुलिस और अपराधी के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है, तो ऑप्शन सी। पहले में देखिए अंदर छोटा वाला चोर हो जाएगा और बीच में दूसरा वाला गोला अपराधी हो जाएगा, और पुलिस जो होती है ये अलग होती है, तो इसका दूसरा पेन डायग्राम दूसरा बनेगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल का दर्पण प्रतिबिंब है, तो दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो सारे अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो पलट जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, तो पीछे से पलटेंगे एल से, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग कर लेते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जिसमें पहला है निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है, तो पूर्ण स्पर्धा। निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है, तो लॉरेंज वक्र जो है वो ऑप्शन डी आय वितरण को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन डी सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। अगला है किस अनुच्छेद का प्रयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। पूना समझौता महात्मा गांधी खाली जगह के बीच हुआ था, बी आर अम्बेडकर। अगला किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हाइड्रोजन। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, ऑप्शन बी ओ नेगेटिव। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है, ऑप्शन बी 3 भागों में विभाजित है। निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं, तो हार्मोन। अतिशीलन सुपर कूलिंग किसी द्रव को खाली जगह शीतल करना होता है, हिमांक से नीचे। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना खाली जगह कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्शन ए प्लॉटर। बाकी के 3 हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन MICR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR और बारकोड रीडर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए फिनॉल। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था, मेधा पाटकर। भारत की मुख्य भूमि का देशांतर खाली जगह के बीच फैला हुआ है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व।
रडार का आविष्कार किसने किया था? A.H. टेलर तथा लियो सी यंग। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में लगभग खाली जगह मिलियन mm³ में रक्त होता है, 5 से 5.5। इकेबाना एक जापानी कला है जो कि खाली जगह से संबंधित है, फूलों को सजाने से। अगला है आत्मकथा एन अनसुटेबल बॉय का लोकार्पण किसने किया था? ऑप्शन सी, करण जौहर। निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA का सदस्य नहीं है? चीन। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें खाली जगह कहते हैं? द्विकोरिक कहते हैं। क्वेश्चन मैथ का है, वह महत्तम पूर्णांक कौन सा है जो 1134, 1344 तथा 1512 को विभाजित कर सकता है? देख लीजिए, सबसे पहले 1134 के लिए देख लेते हैं। 1134 कैसे बनाएंगे? अगर 27 में हम लोग 42 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलता है 1134। इसी प्रकार 1344 के लिए देख लेते हैं। 1344 में 32 में भी क्या करना पड़ेगा? 42 का मल्टीप्लाई। और 1512 में किसका किसका होगा? 36 और 42 का। अब तीनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है? 42। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला 169 + 2 × 13 × 12 + 144/25। तो देखिए 169 जो होता है ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 × 13 × 12 ये दिया हुआ है, और प्लस 144 जो हो जाएगा ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में 25 दिया हुआ है, इसको ऐसे ही रख देंगे। तो ऊपर देखिए a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। a है 13 और b है 12। तो 13 + 12/25, तो आपका आ जाएगा 25/25। तो देखिए ये स्क्वायर हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर है तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 625/25 ये आ जाएगा। इसको काटेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 25। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है 1/2 और अंदर कोष्टक में 161 02 ये दिया हुआ है, और -1/3 और दूसरे में दिया हुआ है 180.2। तो देखिए यहाँ पर आपका पॉइंट लगा हुआ है, 161.2 हो जाएगा यहाँ पे। अब 161.2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 80.51, और -3 का डिवाइड करेंगे 180.2 में तो आपका आ जाएगा 60.07। अब इसको घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 20.44। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं। 75.8 का होल स्क्वायर -3 35.8 का होल स्क्वायर बटे 40। तो देखिए ये a² - b² का फार्मूला होगा, a + b a - b ये फार्मूला होता है। तो 75.8 + 35.8 ये कोष्टक में हो गया। दूसरे में 75.8 - 35.8 और बटे में क्या हो जाएगा? 40। 75.8 और 35.8 को अगर जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 की 6 हाथ से लगा 1, 5 5 10 और 1 11 की 1 हाथ से लगा 1, तो 8 9 10 11 मतलब आपका आ गया 111.6 मल्टीप्लाई। अब 75.8 में 35.8 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 40, और बटे में भी 40 है, 40 से 40 कटेगा तो आपका आ जाएगा 111.6। ऑप्शन है इज राइट आंसर। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।